बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि मुझे बातें करने का बहुत शौक है। और अगर आप सबके बारे में सुनूं तो शायद मैं एक बहुत ही गुमनाम नाम हूँ। ऐसा पहला मौका है जब मैं औपचारिक रूप से कहीं किसी संगत में बैठी हूँ अपनी लिखी कविताओं के बारे में चर्चा करने के लिए। हालांकि अगल बगल लोगों को अक्सर पकड़ के अपनी कविताएं सुनाया ही करती हूँ, तो उनका हाल दिल आप मुझसे ही पूछें तो बेहतर होगा। चूँकि मैंने कहा कि मेरे लिए पहला औपचारिक मौका है कि मैं किसी संगत में बैठकर अपनी लिखी रचनाएं आप सभी के साथ साझा करूं, तो सोच रही थी कि क्या बताना है क्या नहीं बताना है। फिर लिखते मैं सालों से रही, फिर सोचा कि चाहे किसी भी लायक में हूँ, चाहे नालायक या लायक हूँ, अपने माता पिता की आंखों का तो तारा हूँ। तो इस मौके पे कैसे छोड़ सकती हूँ उनको याद करना। तो हर मौके पे मम्मी ही बाजी मार लेती हैं। तो जो मैं पढ़ूंगी ये मैंने लगभग 10 साल पहले लिखा था। लिखा तो मम्मी के बारे में है, पर हमेशा की तरह पापा इसमें मौन रूप से शामिल रहे। मैं अक्सर बिखरे हुए पन्नों पे लिखती हूँ और आज दोपहर को 2:30 बजे ही उस कागज़ को ढूंढ के मैंने इसमें लिखा है, क्योंकि ठान लिया था कि जब भी पहली कविता पढ़ूंगी तो सबसे पहले उन दोनों को याद करूँ। तो मेरी कविता का शीर्षक है माँ और चिटकनी। चिटकनी जो लगा। माँ तुम मुझसे दूर सही, पर मेरी रग रग में रहती हो। जब साथ तुम्हारे रहती थी तब समझ तुम्हें न पाती थी। दिन रात तेरी झटकी खाकर मैं गुस्सा हो जाती थी। दरअसल मेरी मम्मी ऐसे बहुत कुछ काटने वाली कभी नहीं, बहुत ही रात खाकर बड़े हुए, सख्त नियमों में। मैं माँ से पूछा करती थी मुझको ऐसी माँ क्यों दी है। मैं माँ से पूछा करती थी मुझको ही क्यों दी ऐसी माँ, जो सांस नहीं लेने देती, कोई राग नहीं सुनने देती। अब जब तुझसे दूर हूँ मैं तो याद तुम्हारी आती है। तुम्हारी सेहत की चिंता दिन रात मुझे अब खाती है। मैं भी अब एक माँ हूँ माँ, अब मैं भी झिड़की देती हूँ। बच्चे करे शरारत तो मैं भी झुंझला जाती हूँ। घर के ढेरों कामों से अब खुद को घेरे पाती हूँ। समय नहीं मिलता मुझको कि पास तुम्हारे आ पाऊँ, लेकिन इस मसरूफियत में क्या मैं तुम्हें भूल जाऊं? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि याद तुम्हारी ना आए। तुमसे मिलने को जब मन व्याकुल सा हो जाता है, फिर हाल तुम्हारा जानने पर कुछ मरहम सा लग जाता है। इस दौड़े भागे जीवन में ठहराव तुम्ही से सीखा है। 2 पल दिन से चुरा करके लिखी तुम पर ये कविता है। चाय तुम्हारे हाथों की अमृत जैसी लगती है माँ। बाजार तुम्हारे साथ जाना मन को खूब भाता है माँ। मैं फिक्र से बेफिक्र हो जाती हूँ जब साथ तुम्हारे होती। त्योहारों से लगते हैं वो दिन जब पास तुम्हारे आती हूँ। दिन रात का रहता भान नहीं, कुछ अलसाई सी रहती हूँ। अपनी फरमाइश सुना करके मैं शहजादी सी हो जाती हूँ। चल सो जा बस, रात है घिराई, बार बार मुझको कहती। फिर जमकर खुद जाती हो बैठ और घंटों बातें करती। जब तुम्हें छोड़ वापस आऊं तब धीमे धीमे रोती हो। जल्दी मिलने का वादा सुनकर खुद को तुम ढांढस देती हो।
दो थैले जो साथ में लाती हूँ, दो थैले जो साथ में लाती हूँ, तुम उनको 12 कर देती हो। किसी में लड्डू, किसी में कपड़े, तुम चिटकनियाँ तक दे देती हो। फिर धीरे धीरे मैं भी अपनी गृहस्थी में रम जाती हूँ, लेकिन तुम हो माँ, बस तुम ही हो जो हाल मेरा सुन लेती हो। कोई काव्य नहीं, कोई शब्द नहीं, मुमकिन है कोई गीत नहीं। कोई काव्य नहीं, कोई शब्द नहीं, मुमकिन है कोई गीत नहीं। जो गान तुम्हारा गा पाए, ऐसा कोई संगीत नहीं। मेरे जीवन का आधार हो तुम, मेरे जीवन का आधार हो तुम। माँ तुम सा मन का मीत नहीं, माँ तुम सा मन का मीत नहीं। लिखी है जिसमें मैंने चांद से अपनी बातचीत के विषय में लिखा। यूँ तो हम लोग दिन रात चांद को देखते हैं और अनेक नज़में उस पर लिखी जा चुकी हैं, लेकिन अक्सर जब हम छुट्टियाँ बिताने जाते हैं हॉलीडे पर, तो ज़रा चांद को तसल्ली से बैठ कर निहारने का मौका मिल जाता है। तो उसी से मैंने ज़रा बातचीत की। अभी गई थी पहाड़ों में, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। डियर चांद, तुम हॉलीडे पर ही ज़्यादा सुंदर क्यों नज़र आते हो? यूँ तो मैं तुम्हें अक्सर अपने घर के छज्जे से देखा करती हूँ, लेकिन तब तो तुम मुझसे नहीं बतलाते हो। जब मैं चाय बनाने जाती हूँ, खाना पकाती हूँ या वॉशिंग मशीन में कपड़े डालती हूँ, दिखते तो तब भी हो तुम खिड़की से, लेकिन तब तुम इतने खास क्यों नहीं लगते? या कभी कभी नहीं भी दिखते तो अपने कमरे की रोशनी से ही मैं काम चला लेती हूँ। वैसे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है मुझे। तुम कब बढ़ते हो, कब घटते हो और कब कब में गायब हो जाते हो, ये अक्सर गूगल कैलेंडर देखकर पता चलता है। कब ईद है, कब होली, कब पूर्णिमा और कब है दिवाली। दरअसल जब ये सब पता होता है तब तुम्हारी शक्ल का भी एहसास होता है। वैसे तुम्हारी खूबसूरती पर बने गाने मुझे बहुत भाते हैं। नए, पुराने, रेट्रो, मेट्रो, सब में खूब जलवा दिखता है तुम्हारा। लोग तुम्हारी खूबसूरती की कस्में भी बहुत खाते हैं। किसी की रंगत की तुलना तुमसे हो जाए तो बस फिर बात ही क्या है। वैसे कुल मिलाकर देखा जाए तो बात तो है तुम्हें। एक बात ये भी है कि बस मैं तुम्हारे साथ बातें करना अक्सर मिस कर जाती हूँ। हालांकि चांद वालियाँ भी हैं मेरे पास, और सब ये कहते हैं कि मैं भी कभी कभी चांद से खिल जाती हूँ। लेकिन घूम फिर कर मेरा सवाल फिर भी वही है कि तुम हॉलीडे पर ही ज्यादा सुंदर क्यों नजर आते हो? कभी पहाड़ों के पीछे से शांति से उभरते हुए दिखते हो, तो कभी समंदर की लहरों से हौले हौले टकराते हो। कभी रेतीली सी रेत को जैसे चांदी सा चमकाते हो। कोई बात तो है तुम्हें, मैं जहाँ जाऊँ अक्सर वही मेरे पीछे चलते चले आते। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमेशा तुम बस तुम ही रहते हो, बस हॉलीडे पर ज़रा मैं ठहर जाती हूँ, इसलिए तुमको और ज़्यादा सुंदर बनता देती हूँ। और ये मैंने इस महफिल के नाम लिखी और इसका नाम है चंद लोग मुझे भी सुन रहे हैं। मैं हैरान हूँ, मुझे भी कोई सुन रहा है इस भागती सी जिंदगी में जहाँ ठहरना होता ही नहीं। ऐसी सी एक दुनिया में जहाँ पलक झपकते ही दरवाजे पर सामान का पैकेट पहुँच जाता है, जहाँ हम पैदल चलने की चाहत और ज़रूरत दोनों को दफना चुके हैं।
जहाँ छोटी बड़ी दुकानें अब ओल्ड फैशन हो चुकी हैं, जहाँ फ़ोन की कीमत बढ़ रही है और वक्त की अहमियत घट रही है। हाँ, ऐसी ही एक दुनिया में जहाँ किरदार नहीं बस रील बन गए हैं सब, मुझे लगता था कि मैं भी कुछ घट सी गई। मेरी लंबी बातों को सुनने का थोड़े फुर्सत और गहरी गहरी सांसें चाहिए, और कुछ नहीं तो इतना तो ठहरना ही होगा कि एक प्याली चाय तो खत्म होनी चाहिए। वैसे ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा अभी जब मैंने धीरे से सरकाई थी अपने बिखरे पन्नों की बातें। मेरी चंद कविताएं जो मैंने इन तितर बितर पड़े पन्नों में समेटी हुई थी। यकीन जानो मेरा, इतने अनजान जहां में ये करना इतना भी आसान नहीं था। फिर क्या हुआ? वही जिसका डर था मुझे। मैं मुंह के बल गिर पड़ी। बहुत कोसा खुद ही देर में तुझको कि ये सब करने की ज़रूरत है क्या? अब देखो तो लोग क्या कहेंगे। कुछ देर तक मैं जैसे शून्य में ही रही, क्योंकि मैं पलक झपकते ही ना तो सामान मंगवा पाती हूँ और ना ही निर्णय ले पाती हूँ। बस औंधे मुँह गिरी हुई देख रही थी अपने आसपास की दुनिया को बेसुध दौड़ते। तभी कुछ दौड़ते हुए मुसाफिर जरा थमे हुए से मिले। हजारों लाखों की भीड़ में चंद लोग जैसे कुछ ठहर से गए थे। हैरानी की बात थी मेरे भी। उन्होंने मेरी धुंधली से उम्मीद की आशाओं के दुपट्टे पर जैसे गोटा लगाना शुरू कर और मेरे शून्य को थोड़ा थोड़ा भरना शुरू कर दिया। लाखों नहीं, हजारों नहीं, बेशक सैकड़ों लोग, लेकिन मैं खुश हूँ कि चंद लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं। हाँ, चंद लोग हैं जो मुझे भी सुन रहे हैं। शुक्रिया।